साथियों, और बिहार स्पेशल की हम लोग पूरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आपको ये सारा जो चीज़ है ना बिहार स्पेशल, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एक प्लेलिस्ट में आज सेपरेट फॉर्म कर दे रहा हूँ बिहार स्पेशल के नाम पर। तो जो भी वीडियो आएगा बिहार स्पेशल का आपको वहाँ मिल जाएगा। करंट्स का मैंने फॉर्म कर दिया है, तो करंट के जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग जो है ना मध्यकालीन बिहार से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पहले आए हुए हैं। पुराने क्वेश्चंस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कम मेहनत में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो मैं वैसे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और रिपीट होंगे। तो चलिए वापस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? देखिए, मौर्य काल में तो एकदम चरमोत्कर्ष था, ठीक है ना। गुप्त काल में भी बहुत अच्छा था, लेकिन मध्यकाल में जो है हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो है चीज़ें जो है वो बदल गई। तो इसका उत्तर होगा मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल में जो बिहार का है वो डिक्लाइन हो गया। अब वो सेंटर नहीं रह गया था, किसी का केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो बाबर तो उधर ही उलझा हुआ था, बाबर तो होगा नहीं। हुमायूं तो भटकता ही रहा, ठीक है। लेकिन अकबर बड़ा स्टेबल टाइम था, तो अकबर ने ही इसको बिहार को सबसे पहले अपने मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। यहाँ मुग़ल साम्राज्य पूछ रहा है तो ये ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चंस को लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? ये किया था मलिक जानी को। एकदम ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो घोट लेना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। आगे देखते हैं। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक स्थापित हुई? तो देखिए, ये तो थे हमारे शेरशाह सूरी, ठीक है। सासाराम से थे शेरशाह सूरी। इनका मकबरा बड़ा चतुष्कोणीय मकबरा बड़ा सुंदर है। कभी मैं उसका फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगा, मैं अपने वाल वगैरह पे मैं लगा दूंगा। तो आंशिक रूप से जो बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आई वो शेरशाह सूरी के समय में वापस आई। आगे देखते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? भाई, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो देखिए, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शेरशाह ही होंगे। शेरशाह ने बसाया था, इसको प्रांतीय राजधानी बना दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह। आगे देखें। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, भाई इसका भी उत्तर होगा शेरशाह, ठीक है। छठे नंबर पे भी जाएं तो क्या उत्तर होगा इसका? शेरशाह। शेरशाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव रहा? भाई ये भी थे शेरशाह। शेरशाह का जब शासनकाल था ना तो पूरे उत्तर भारत में जो है फिर वापस से प्रभाव हो गया था किसका? तो पटना का, पाटलिपुत्र का। बिहार पूरा उस समय जो है छा गया था शेरशाह सूरी के समय। दुखद तरीके से कालिंजर में उनकी डेथ हो गई। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये भी शेरशाह है। सच सच पूछिए, शेरशाह सूरी जो है ना हमारे दिलों में बसते हैं भाई। मैं बहुत मान सम्मान है, खास करके उन्होंने शासन के लिए जो किया, और आज भी हम उनके शासन से लाभान्वित हो रहे हैं। शेरशाह सूरी मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना उस पर मैं चला हूँ, और वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया है। तो आज भी हो रहा हूँ ना मैं ऐसे शासक से लाभान्वित। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया, कौन से साल में मिलाया? 10वें नंबर को क्वेश्चन को देखिए कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में, ठीक है ना। सीधा 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आगे जो भी बीपीएससी होंगे सबके लिए खास एग्जाम, बस सबके लिए खास क्वेश्चन है। बीपीएससी दे रहे हो, सीडीपीओ दे रहे हो, या बिहार एसआई, जब भी क्वेश्चंस आएंगे बिहार स्पेशल्स के, मैं जितने क्वेश्चंस बताऊंगा उसी में से घूम के आएंगे, उससे ज़्यादा बाहर के नहीं आएंगे। एक दो आ भी जाएंगे तो आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, इतना नॉलेज आपके पास रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? भाई, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का महत्व जो था ना वो एकदम से गिर गया था, ठीक है ना।
तो इसके सारे ऑप्शंस को देखिए तो मुझे लगता है इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था, बस यही रह गया था। और सारी इसकी जो है ना, जो इसकी पराकाष्ठा थी वो सब इसकी छीन हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की प्रदानी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये डेट एकदम घोट लीजिए, 12 अगस्त 1765 को। इसके पीछे क्या राजनीतिक घटनाएं हुई थी, क्या समस्याएं हुई थी, ये भी मैं पूरी क्लास में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन जब तक नहीं बता रहा या जब तक नहीं समय मिल रहा तब तक आप इसको घोट लीजिए इस डेट को कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। मुगल काल के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? देखिए, बिहार हो गया बंगाल के नवाबों के अधीन। ठीक है, तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था बिहार। मध्यकाल में जो भी क्वेश्चन आएंगे मध्यकाल से यहीं से आसपास से क्वेश्चन घूमेंगे, या तो शेरशाह से पूछेगा, नहीं तो अकबर से पूछेगा, नहीं तो आसपास से पूछेगा। इसके बाहर क्वेश्चन जाने का जो है डायमेंशंस वो बहुत कम है। फिर भी जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।